हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो भारत और अमेरिका का व्यापार जो है एक तरफा है। ये नया बहाना ढूंढ के लेके आए हैं ट्रंप, क्योंकि इससे पहले अभी तक ये बोल रहे थे कि रशियन ऑयल आप परचेज कर रहे हो इसलिए आप पे 50% का टैरिफ लगाया गया है। नाउ अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका का जो बिजनेस हो रहा था, जो भी ट्रेड हो रहे थे, वो एक तरफा था और इसीलिए 50% का टैरिफ जो है वो इंडिया पे इन्होंने लगाया। नाउ एक तरफा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि जो इंडिया से जो गुड्स जाते हैं यूएस में, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, यानी कि 87 बिलियन डॉलर्स के जाते हैं। वेयरएज यूएस से जो इंडिया में आते हैं वो आधा ही के आते हैं, लगभग 35 बिलियन डॉलर्स के आते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इंडिया ज़्यादा डॉलर्स जो है वो यूएस से ले रहा है, वेयरएज इंडिया से जो है वो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहा यूएस, बिकॉज ऑफ क्योंकि इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट पे। सच्चाई क्या है वो समझेंगे, और इनके देश के ही लोग क्या इनके इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये आज ही का न्यूज़ है, जिसमें कि यूएस के एक्स एनएसए, यानी कि जिस तरीके से हमारे कंट्री में डोवाल जी हैं, उसी तरीके से वहाँ के एनएसए थे जैक सुलिवन, जो कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे 2021 से लेकर 25 तक। ये यूएसए के एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया के रिलेशन को ट्रंप ने बिल्कुल ही साइड कर दिया है सिंपली पाकिस्तान के साथ में बिजनेस बढ़ाने के लिए। और इन्होंने कैटेगरिकली ये भी बोला है कि बिजनेस जो है ना, वो ट्रंप अपने फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है, ये यूएसए के हित के लिए नहीं किया है जो भी यहाँ पे जो चल रहा है। बिकॉज जो पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहे हैं सिंपली बिकॉज जो ट्रंप का फैमिली बिजनेस है, यानी कि उनका क्रिप्टो का एक कंपनी है, उनके रिलेटिव्स का कंपनी है, डायरेक्टली उनका भी उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो उस कंपनी का जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान में असीम मुनीर जो है बढ़ा रहा है। और यही रीज़न है कि असीम मुनीर को दो बार यूएसए जो है वो ट्रंप ने बुला लिया था, और वो डायरेक्ट जो है वो ट्रंप का और ट्रंप के फैमिली को बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है। आप देखोगे कि जब यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ट्रंप, तो इनके ऊपर में डेफिनेटली आने वाले समय में जो है वो काफ़ी जो है स्क्रूटनी होने वाला है ये सारा चीज़ को लेकर, और ये काफ़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। बिकॉज ये सीधे सीधे अपना बिजनेस के लिए जो है वो वो पॉलिटिकल एजेंडे का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में। नाउ अगर आप देखेंगे तो इससे कुछ दिन पहले ही एक और एनएसए थे यूएस के, जिनका नाम था जॉन बोल्टन, जो कि 2019 में वहाँ के एनएसए हुआ करते थे। और इन्होंने भी एक इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है जिस तरीके से अभी जैक सुलिवन ने दिया है। ये जो जैक सुलिवन ने, तो इन्हीं की तरह इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और उस यानी कि ट्रंप के बारे में क्रिटिसाइज़ किया था उनको। और उसके बाद में एफबीआई के जो है रेड जो है उनके घर पे पड़ जाता है, और बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर में लग जाते हैं। तो कोई सरप्राइजेज नहीं होगा कि आप आने वाले टाइम पे देखोगे कि जैक सुलिवन के ऊपर भी कुछ एफबीआई का रेड वगैरह ऐसा कुछ पड़ जाए, और उनके ऊपर में भी कुछ ना कुछ आरोप जरूर लग जाएगा। तो आज के डेट में ट्रंप का अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी पर्सनली ले रहे हैं, और जिस तरीके से लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट अब बाकी के कंट्री से तो रिलेशन उन्होंने ख़राब किया है, वो विद इन द कंट्री भी जो है उनके लोग सपोर्ट उनके नहीं कर रहे। इवन एक सर्वे के मुताबिक 61% लोग जो हैं, 61% लोग वो यूएस में ही इस तरीके का टैरिफ, और नॉट इवन ओनली इंडिया के। हाँ, इंडिया के सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में बोलूँ। पूरे वर्ल्ड के ऊपर में जो ये टैरिफ गेम लगा रहे हैं, 61% लोग जो हैं उससे सहमत नहीं है और उसका विरोध कर रहे हैं यूएसए के अंदर में। नाउ अगर आप देखेंगे कि जिस टैरिफ का हवाला दे कि इंडिया के ऊपर में ये सबसे पहले तो ये रशियन ऑयल की बात करते थे, अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ में जो ट्रेड हो रहा था वो एक तरफा था, वन साइडेड था, ऐसा वर्ड्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी वजह से 50% का टैरिफ लगाया है। सो जिस टैरिफ का हवाला देखिए, अभी तक ट्रंप जो है इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे थे, वो इफेक्टिव टैरिफ जो है यूएस के प्रोडक्ट पे 6.1% का टैरिफ जो है वो इंडिया लगा रहा था अभी तक। अगर आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा, किसी प्रोडक्ट में ये कम हुआ करता था। अगर आप देखेंगे तो किसी प्रोडक्ट में ओवरऑल 6.1% था, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एग्रीकल्चर में 39% था। आप बोलोगे कि 39% तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर यूएस भी अगर लगा रहा है तो इंडिया क्यों परेशान हो रहा है? देखिए, इंडिया की मजबूरी है यूएस के प्रोडक्ट पे इस तरीके से टैरिफ लगाना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि यूएस में जो किसान होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, और यूएस में काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यूएस के फार्मर्स को। उनके पास में लैंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एक फार्मर जो है ना वो इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी यील्ड उनका होता है कि अगर वो इंडिया में आके अपना सामान जो है वो बराबर रेट पे अगर वो बेचना चालू कर दें, तो इंडियन फार्मर्स जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब आप देखेंगे ना तो मतलब
हालत ख़राब हो जाएगी इंडियन फार्मर्स की, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे यूएस प्रोडक्ट को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो है अच्छे जो है मशीन्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में अगर वहाँ पे देखेंगे तो अच्छे वहाँ पे सीड्स का इस्तेमाल होता है। कुछ सीड्स तो अच्छे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो कि इनका यील्ड तो बहुत ज़्यादा होता है बट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से वो इस तरीके के मशीन्स और सीड्स का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, और उस प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बेचने की कोशिश अगर वो करेंगे, अगर इंडिया छोड़ दे देता है उनको, ये 39% को अगर जीरो कर देता है, तो वो पूरा इंडियन मार्केट को फ्लड कर देंगे। और यहाँ पे गेहूँ या फिर इस तरीके के बहुत ऐसे मेज़, ऐसे प्रोडक्ट जो है इतने कम दाम में आ जाएंगे यूएस के प्रोडक्ट, कि इंडियन फार्मर जो है उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। और इंडिया में अभी 70% पॉपुलेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, और ऐसे में ये 70% लोग जो है वापस से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, जो कि भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। जिनके पास अनाज तो होगा लेकिन बाकी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो अनाज उगा के सिर्फ अनाज ही खा पाएंगे बाकी के प्रोडक्ट के लिए, और उनका काफ़ी हालत ख़राब हो जाएगा। नाउ और भी अगर आप देखें तो यूएस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर में मिल्क वगैरह भी आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि अलग है ओबियसली, बट मिल्क वगैरह आ जाता है। देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है, मिल्क को बिल्कुल प्योर वेज के हिसाब से देखा जाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्रेफर करते हैं मिल्क को। नाउ यूएस में अगर देखेंगे तो वहाँ गायों को कुछ ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें नॉनवेज होता है, और उससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा दूध देते हैं ऐसे एनिमल्स। ऐसे में वो क्या होता है, कम गायें पाल के और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क निकालते हैं, और इस तरीके से वो इंडियन मार्केट को फिर से दोबारा जो है वो ख़राब कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप क्या ऐसे दूध का इस्तेमाल करना चाहोगे पूजा पाठ या ऐसा कुछ के लिए भी, जो कि एक ऐसे काऊ से लिया गया है, ऐसे गाय से लिया गया है जो कि नॉनवेज उसको चारा दिया जा रहा होगा, तो ये भी रीज़न है कि जिस वजह से इंडिया ने काफ़ी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा के रखे हुए। नौ अगर ओवरऑल देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट के ऊपर में काफ़ी कम टैरिफ जो है इंडिया लगा के रखा है। एटलीस्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यूएस ने जिस तरीके के टैरिफ लगाए हैं 50% का, उसके तुलना में क्या है आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टैरिफ है। अब वो क्या है, अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने भी तो 125% टैरिफ लगा रखा है कुछ प्रोडक्ट में, रम के ऊपर 150% का टैरिफ है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर रम के ऊपर में 150 टैरिफ है? ऑब्वियसली है कि जो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यूएस में रम जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी वहाँ सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, वहाँ पे उस हिसाब से जो है वो उस चीज़ का चलन है। बट इंडिया में क्या है कि उस चीज़ को वैसे जो रम है या वाइन है उसको नहीं देखा जाता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इस हिसाब से देखा जाता है, और इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के ऊपर में भी 125% का टैरिफ है। अगर 125% का टैरिफ ना लगाए इंडिया, तो वो क्या करेंगे, यूएस से यहाँ पे काफ़ी कम दाम में जो है प्रोडक्ट बेचने स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे जो लोकल कंपनीज है लाइक महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया और मारुति हो गया, फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और बहुत सारे जॉब जो है वो जॉब कट स्टार्ट हो जाएंगी इंडिया के अंदर में। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने जो है ये टैरिफ लगाए हुए हैं, और इफेक्टिव अगर आप देखें तो ये 6.1% ही था, जिसके अगेंस्ट में बदले की भावना से 50% टैरिफ लगाया गया, सिर्फ ये कह के कि इंडिया जो है वो रसिया से जो है ऑयल परचेज कर रहा है। और नाउ फाइनली ये बिल्कुल पलट गए हैं अपने स्टेटमेंट से, और इनका ये कहना है कि इंडिया और यूएस का जो व्यापार है वो एक तरफा था, इस वजह से इन्होंने ये टैरिफ लगाया है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया ने आज तक कभी भी यूएस के साथ में इतना भरोसा नहीं दिखाया जितना कि इंडिया रसिया के साथ में भरोसा दिखाता है। और पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडिया एंड यूएस के काफ़ी जो है रिलेशन जो है वो सुधार देखने को मिला था, बट यूएस का रिलेशन इंडिया के साथ में जो है आज के डेट में काफ़ी ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ ओनली 1%, दैट इज़ ट्रम्प। क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि इंडिया वो काफ़ी बेनिफिट ज़्यादा ले रहा है यूएस के, और यूएस को कम बेनिफिट हो रहा है, और कम्प्लीटली जो है वो एक बनिया की तरह सोच रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई की जो आज के डेट में ये सब कुछ आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ इंडिया और एक कंट्री है जिसके बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, और जिसका नाम भी है युद्ध अभ्यास। एक वार एक्सरसाइज होता है, काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, और ये रिसेंटली इंडिया के साथ में होने वाला है, जिसके लिए इंडिया की आर्मी जो है वो रवाना हो चुकी है कल के डेट में। नाउ आपको बताना है कि ये कंट्री कौन सी है और इंडिया के साथ में किस कंट्री का ये वार एक्सरसाइज होना है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। सो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।